Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों आज ना हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देख लेते हैं चैप्टर्स की, हमारे सिलेबस की, कि कौन से चैप्टर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ताकि अब जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक सीरीज में एक प्रायोरिटी से कर पाएं। जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस से ट्रीट करें। ऑब्वियसली मैम तो बोलेंगे कि सारे सब्जेक्ट करने हैं, सारे टॉपिक्स करने हैं, सारे चैप्टर्स करने हैं, स्पेशली बायोलॉजी के तो सारे आपको चैप्टर्स करने ही होंगे। पर एक ना प्रायोरिटी लिस्ट अगर देख ली कि इस चैप्टर से यूजुअली मार्क्स ज्यादा आता है पेपर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमको ये चैप्टर पूरा का पूरा करना है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो हम आज वो सब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2024 का पेपर। तो 2024 के नीट का वेटेज का एनालिसिस देख लेंगे, उसी के साथ उससे पीछे का भी 5 साल का हम नीट का जो एनालिसिस है चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, उसका एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि कितना परसेंटेज यूजुअली हमने देखा है, क्या एक यूजुअल सिनेरियो होता है हमारे एग्जाम का। तो मूव ऑन करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम 11th का देखेंगे बच्चों ऑब्वियसली। तो 11th में क्या क्या आता है, इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे, वैसे तो अब काफी कम हो गए हैं बट अभी भी थोड़े से ज्यादा हैं। तो अगर हम 11th देखें बच्चे और लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं यहाँ से। बट बच्चे हमें पता है कि ऐसा हमेशा तो नहीं होने वाला है। इसका वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का यूजली होता है, एक तो कभी कभार आ ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर देना है, इसको करना है डेफिनेटली। उसके अलावा देखें पूरे चैप्टर से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली हमारा एनिमल किंगडम रहा है फ्रॉम आवर फर्स्ट यूनिट व्हिच वाज डाइवर्सिटी। तो यहां से हमने देखा कि 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं बच्चे। तो हमें टोटल डाइवर्सिटी से 8 क्वेश्चंस आए हैं, मेनली फ्रॉम एनिमल किंगडम ऑब्वियसली। तो ये हो गई हमारी यूनिट 1। अब यूनिट 2 देखते हैं। तो यूनिट 2 में हम क्या देखते हैं, हमारे पास ऑब्वियसली 3 चैप्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स वाले चैप्टर हैं 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छे खासे 11 क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम जस्ट 3 चैप्टर्स, एंड आउट ऑफ दीज ऑब्वियसली this one being the most important, which is morphology in flowering plants. So it was very shocking, but yeah, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप अच्छी खासी प्रायोरिटी से ट्रीट करना है अब, और अच्छे खासे बॉटनी भी पढ़ना, सिर्फ ज़ूलॉजी को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है ऑफ आर 11th के फर्स्ट 2 यूनिट्स। कमिंग अप टू द नेक्स्ट यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी बच्चे, हमारी 3rd यूनिट है सेल वाली। तो सेल वाली में हमारे सेल के दोनों चैप्टर है, उसके साथ बायोमोलिक्यूल्स भी हैं। तो हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल से अच्छे खासे 6 क्वेश्चन पिछले साल आए थे। तो ये काफी ज्यादा वेटेज का हम इसको चैप्टर मान सकते हैं। उसके अलावा भी सेल भी कुछ ज्यादा कम नहीं रहा था, सेल में भी अच्छे खासे 4 क्वेश्चन तो आए ही थे। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला चैप्टर तो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको अच्छी खासी प्रायोरिटी से ट्रीट कर देते हैं। कौन से वाला, हमारी सेल वाले यूनिट, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला यूनिट, क्योंकि उससे हमको टोटल बच्चे 14 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वो टोटल 14 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जस्ट फ्रॉम 3 चैप्टर्स। तो 2 सेल वाले, 1 बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में से तो 6 क्वेश्चंस आए थे। तो उसके साथ हम देखते हैं हमारी 4th यूनिट बच्चे। हमारी 4th यूनिट जो प्लांट फिजियो की है, तो उसमें हमने 8 क्वेश्चन देखे, विच इज अ गुड नंबर, एक ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 आए हुए हैं फ्रॉम बोथ फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इट इज अ गुड वेटेज। तो इससे आपको समझ आ गया होगा वेटेज यहाँ तक का। अब हम हमारी एनिमल फिजियो वाली जो इतनी अच्छी यूनिट, जो बच्चों की फेवरेट होती है काफी सारों की और करते ही रहते हैं बच्चे, वो देख लेते हैं। तो हमारी एनिमल फिजियो की यूनिट से टोटल बच्चे 13 क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है 13 क्वेश्चंस। तो 13 क्वेश्चंस आई थिंक हमारे ये 6 चैप्टर्स के हैं। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ज्यादा तो नहीं आया है किसी चैप्टर से, मतलब 4, 5, 6 क्वेश्चन वाला कुछ ज्यादा सिनेरियो नहीं रहा है। कुछ से 3 आए हैं, जैसे यहाँ से हमको 3 देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमको 3 देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज ठीक ठाक वेटेज रही है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। बट हाँ ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं आए, बट ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट बिल्ड्स योर बेस। तो ये तो आपको स्किप नहीं करना होगा।
तो आप इसको भी अच्छे से करेंगे ही। तो हमें यहाँ पर 13 क्वेश्चंस मिल जाते हैं इन एनिमल फिजियो। ओके बच्चे, तो 11th यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है और हम क्या देखते हैं कि 11th में हमारे नीट 2024 में अ टोटल ऑफ 53 क्वेश्चंस हमको देखने मिले आउट ऑफ ऑब्वियसली आर 19 चैप्टर्स। तो 19 चैप्टर्स में से 53 क्वेश्चंस आपके आ गए थे 11th के इन योर नीट 2024। अब मूव ऑन कर लेते हैं हमारी 12th की वेटेज पे, जो पिछले साल पिछले पेपर में हमारी रही थी। तो 12th में ऑब्वियसली सबसे पहले फर्स्ट यूनिट देखते हैं बच्चे। तो फर्स्ट यूनिट में क्या सिनेरियो है? फर्स्ट यूनिट हमारी जो रिप्रोडक्शन वाली है बच्चे, तो उससे आए हैं 9 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच द ह्यूमन रिप्रोडक्शन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अच्छे खासे 5 क्वेश्चंस आए हैं। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं अब हमारी जेनेटिक्स वाली यूनिट, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो ये यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आई है, मतलब 5 क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है और हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही गए विद 5 and 6 क्वेश्चंस। उसके अलावा एवोल्यूशन में भी ठीक ठाक 3 आए हैं। तो अ टोटल ऑफ 3 चैप्टर्स में हमको 14 क्वेश्चंस देखने को मिले थे बच्चे पिछले साल, जो कि काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छे वेटेज वाली यूनिट है जिसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। और हम जब 5 पिछले साल का एनालिसिस देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ 2024 का नहीं है। हाँ, कुछ यूनिट्स में हुआ है कि 2024 में ज्यादा आ गया था, पहले ऐसा नहीं होता था, बट ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से काफी अच्छी वेटेज का पेपर आता रहा है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग अप टू आवर नेक्स्ट यूनिट। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाली है। उससे 5 क्वेश्चंस आए थे, द वन इन डिजीजेस वाला चैप्टर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 4 यहाँ से आ गए थे ह्यूमन डिजीजेस वाले चैप्टर से, वेयर जो दूसरा है हमारा ह्यूमन वेलफेयर वाला, उसमें हम एक ही देखते हैं। अब देख लेते हैं बच्चे बायोटेक का यूनिट। हम बायोटेक का यूनिट भी सरप्राइजिंगली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आया है इन 2024 का पेपर। हमको सिर्फ 2 चैप्टर है बायोटेक के यूनिट में, जो ऑब्वियसली मैम को काफी ज्यादा ईजी लगते हैं क्योंकि मैम बायोटेक का बैकग्राउंड है। बट यहाँ पर हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बायोटेक के यूनिट से हमको 10 क्वेश्चन आए थे बच्चे सिर्फ 2 चैप्टर से। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम अगर इकोलॉजी देख ले तो एक चैप्टर ऑब्वियसली द बायोडाइवर्सिटी 1, बायोडाइवर्सिटी वाले से 5 क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आया है। उसके अलावा 2 चैप्टर से भी ठीक ठाक 2-1 क्वेश्चन आ गया है। तो 8 क्वेश्चंस का वेटेज इस चैप्टर का निकल के, इस यूनिट का निकल के आ गया है। अगर हम एक टोटल देखें बच्चे तो हमें पता है यहाँ पे 47 क्वेश्चंस आ गए हैं आउट ऑफ आर 13 चैप्टर्स। तो अगर हम 11th और 12th को कंपेयर करें बच्चे तो हमें क्या देखने को मिलता है, 6 चैप्टर कम है हमारे 11th से 12th में और 6 ही क्वेश्चंस कम आए हैं सिर्फ। तो हम एक देखते हैं पैटर्न कि इवन तो 11th में चैप्टर्स ज्यादा है बट क्वेश्चंस का जो नंबर है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली 11th से थोड़ा ज्यादा आपका पेपर आता है बट यूनिट्स भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा है, यूनिट्स नहीं चैप्टर्स, और चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा सिमिलर सा ही केस हो जाता है, मतलब 6 चैप्टर्स कम है फिर भी सिर्फ 6 क्वेश्चन कम है। तो 12th की हमें चैप्टर वाइज अगर देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है। तो अब देख लेते हैं बच्चे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकल के आए हैं, 12 गोल्डन चैप्टर्स हमारे, जिससे ऑलमोस्ट 236 का पेपर निकल के आ गया है। 236 मार्क्स आप कर सकते हैं स्कोर। आपके जो 2024 का जो पेपर था उसमें 236 मार्क्स की वेटेज आ गई थी इन सिर्फ 12 चैप्टर से। तो वो देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर 59 क्वेश्चंस कौन से 12 चैप्टर से आए थे। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बायोमोलिक्यूल्स, हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक का निकल के आया है विद 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो ये तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहे हैं। उसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब आपका जेनेटिक्स वाला यूनिट, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनिमल किंगडम से हमको क्या देखते हैं, प्लस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से हम क्या देखते हैं, 5 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम ईच चैप्टर। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं सेल वाले चैप्टर से, सेल साइकिल वाले चैप्टर से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर भी जो हमारा एप्लीकेशंस वाला है उससे भी 4-4 मार्क्स आए हैं बच्चे। तो ये आप देख लो कि ये 12 चैप्टर हैं आपके
जिसमें से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पेपर आया है बच्चे। अगर 12 चैप्टर हम देखें आउट ऑफ योर 32 चैप्टर्स, तो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा 1/3 से ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट 1/3 पेपर से आपका मोर देन 50%, मतलब 100 में से 59 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1/3 सिलेबस से अगर आपके आधा पेपर आ रहा है तो वो 12 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 12 चैप्टर्स आप देख लेना, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो इन 12 चैप्टर्स को आपको पता है अच्छे से प्रायोरिटाइज करना है। ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इन चैप्टर से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आए 2024 में, बट 2025 में, बट एक आपको आइडिया लग गया है कि 2024 में अगर इनको इंपॉर्टेंस दी गई है तो 2025 में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस के रहेंगे। तो इनमें से ना कुछ स्किप नहीं करना, सब चैप्टर्स करने हैं ऑब्वियसली, बट ये चैप्टर्स में तो कुछ भी नहीं स्किप करना, चाहे कितनी भी आपके पास टाइम की कमी हो। तो अब देख लेते हैं बच्चे, जो यूजुअल वेटेज होता है पिछले 5 साल से, अगर हम 1 साल का यकीन नहीं करेंगे तो पिछले 5 साल का तो यकीन करेंगे। पिछले 5 साल का पैटर्न देख लेते हैं कि क्या यूनिट वाइज परसेंटेज डिवीजन होता है ऑफ आवर पेपर। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली हमारी क्लास 11th का देख लेते हैं। तो क्लास 11th में बच्चे क्या है, सबसे पहले है हमारा यूनिट 1। तो यूनिट 1 है हमारा डाइवर्सिटी वाला, उससे हम देख रहे हैं 11% का। उसके बाद हमारा यूनिट 2 है जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उससे है 7%। उसके बाद है हमारा यूनिट 3 बच्चे सेल वाला। तो सेल वाले यूनिट से कितने आए हैं, 8% का पेपर आता है यूजुअली। 5 साल कौन से ले रहे हैं हम, 2017 से 2023, 24 का तो पूरा प्रॉपर चैप्टर वाइज एनालिसिस देख लिया। अब हम 2017 से 2023 का एक परसेंटेज एनालिसिस देख रहे हैं यूनिट वाइज। तो उसके अलावा हमारा गया प्लांट फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो बच्चे, तो उनमें हम देख रहे हैं 7 और 18%। तो यूजुअली इवन दो 2024 में एक अच्छा खासा परसेंटेज नहीं आया हो, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन ज्यादा थे बट चैप्टर्स भी उस हिसाब से ज्यादा थे, बट 5 साल से हम देख रहे हैं 18% इंपॉर्टेंस का 5 साल से आता आ रहा है। तो ह्यूमन फिजियो तो आपका पता चल गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक टोटल देखें तो 51% आपका पेपर 5 साल का अगर हम एक एवरेज लें तो वो 11th से आ रहा है बच्चे। अब देखते हैं 12th से क्या आ रहा है आपके। 12th का जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन से कितना आ रहा है, रिप्रोडक्शन से आ रहा है 11%। अब जो दूसरा यूनिट जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाला यूनिट है, जिसमें मैम 2024 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही थी, जिसको उससे 19% आता है बच्चे। सिर्फ 3 चैप्टर है इसमें और उससे ऑलमोस्ट 19% 5 साल से आता आ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई है ये। तो उसके अलावा जो हमारी 3rd यूनिट है हमारी 12th की, जो ओवरऑल 8th यूनिट है ऑब्वियसली बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उससे कितने आ रहे हैं, 9% का पेपर आ रहा है बच्चे। उसके अलावा हमारा जो बायोटेक एंड इकोलॉजी है उससे कितना आ रहा है, 5% एंड 5%। बट इवन दो हमने देखा बायोटेक में 2024 में कितना ज्यादा आया था, तो हम देखते हैं कि बायोटेक में क्योंकि 2 चैप्टर ही हैं एंड इट इज कंपीटिंग विद सम ऑफ द मेजर यूनिट्स जिनमें 3-4 चैप्टर्स भी हैं, तो बायोटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर वाइज वेटेज अगर हम लें। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बच्चे 49% आपका 5 साल से पेपर आ रहा है फ्रॉम योर 12th का सिलेबस। तो आई होप बच्चे आज आपको क्लियर हो गया हो कि कौन से चैप्टर्स अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपको अच्छे खासे तरीके से एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करने होंगे। तो वो सब आप कर सकते हैं ऑब्वियसली विद नीट मार्वल्स। तो आप नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। हम काफी अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं आजकल हमारी एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज के थ्रू। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन सम अप करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा नीट मार्वल्स को। उसके अलावा जो टेलीग्राम का लिंक है बच्चे वो होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।